सुनाएगी और क्या। बातें भाग एक। हाँ सुनाइए। राम प्रणाम जी साहब। हाँ राम राम। 12वां पत्र है। 12वां पत्र है, 12 पृष्ठ है। सुनाइए। स्नेह में ही कर्तव्यनिष्ठ दुलारी व्यक्ति सर्वदा प्रसन्न तथा अभय रहो। जब तुम यह जानती हो कि सर्वत्र सर्वदा एक ही प्यारे प्रभु की सत्ता विद्यमान है, तब परिस्थिति भेद होने पर अच्छा लगता है या नहीं, यह प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है। प्रत्येक परिस्थिति के सदुपयोग द्वारा अपने प्यारे प्रभु की ही पूजा करना है। अनेक की खान है, उसके द्वारा वही होता है जिससे प्रेमास्पद को रस मिले, क्योंकि प्रेमी के पास अपना मन तो रहता ही नहीं, प्रेमास्पद का मन ही उसका मन हो जाता है। वे मन का होकर रहने में जो विलक्षणता है वह वर्णन नहीं की जा सकती, पर वे मन का होना संभव है। उसके लिए अपने को कभी भी असमर्थ नहीं मानना चाहिए और न निराश होना चाहिए, अपितु नित नव उत्साह पूर्वक बिना मन के होकर रहने के लिए अथक प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब ये विचार करना है कि अपने समीप अपना मन न रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या प्रयत्न करना है। तो कहना होगा कि अप्रयत्न पूर्वक अपने को समर्पण कर अचिंतित तथा अभय हो जाना है। जिस प्रकार पता वायु की सत्ता से ही गतिशील रहता है, उसी प्रकार प्रेमी प्रेमास्पद की सत्ता से ही ऊपर से गतिशील और भीतर से निष्क्रिय रहता है, अर्थात उसकी प्रवृत्तियों में अभिमान की गंध भी नहीं रहती। ये नियम है कि निर्विमानता पूर्वक की हुई प्रवृत्ति स्वाभाविक की निवृत्ति में विलीन हो जाती है और फिर प्रीति और प्रीतम की लीला से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता। प्रीति रस रूप है, प्रीतम आनंद घन है। वे दोनों ही स्वरूप से दिव्य चिन्मय तथा अनंत है। जहाँ रहो प्रसन्न रहो। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। राम। अब इसमें दो बातें आई है। एक बात तो ये आई है कि जब देवकी जी माता जी ने उनको ये लिखा होगा कि ऐसी परिस्थिति आती है तो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने वापस पत्र में लिखा है कि जब सब कुछ उनके मंगलमय विधान से ही होता है, उनकी सत्ता ही सब जगह परिपूर्ण है, तो प्रत्येक परिस्थिति के द्वारा अपने को तो उस प्रभु की पूजा ही करना है। तो इसमें बात क्या है कि सुखमयी परिस्थिति है उसमें पूजा करनी है, दुखमयी परिस्थिति है उसमें पूजा करनी है। तो सुखमयी परिस्थिति में पूजा कैसे होती है कि सब रूपों में वही प्रकट है, तो जिनके पास जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु को उनकी सेवा में लगा देना, यह है सुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग। दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग क्या है कि ये दुख क्यों आया है, तो इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने कोई ऐसा काम किया है जो पाप की श्रेणी में आता है, तो उस पाप को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये दुखमयी परिस्थिति भेजी है। तो पाप का कारण क्या होगा? पाप का कारण कामना है, तो अब हम किसी प्रकार की कामना नहीं करेंगे। तो सबसे पहली कामना तो यही करता है मनुष्य कि जिस परिस्थिति में है, हे भगवान इससे मुझे निकालो। तो ये कामना भी नहीं करनी है, क्योंकि पहले कामना की तभी ना ये दुख आया।
उनके मंगलमय विधान को ही देखना है कि अच्छा बुखार आया है तो वो मुझे तपा करके शुद्ध कर रहे हैं, तो तपा करके शुद्ध कर रहे हैं, तब उनको ये कहना कि मुझे इस परिस्थिति से निकालो, तो इसका मतलब आपको शुद्ध नहीं होना है। दूसरा कि जो हमसे प्यार करता है ऐसा परमात्मा, वो हमको हमारे मंगल के सिवाय और कुछ क्या हमारे साथ करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इस तरह से जब साधक अपने आप को समर्पित कर देता है परमात्मा को, तब फिर वो निर्भय हो जाता है। उसको फिर ये भय नहीं रहता कि ये बुखार आ गया तो इसके आगे कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिससे शरीर ही चला जाए, इस तरह का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो जानता है जिसने ये परिस्थिति भेजी है वो तो हमसे प्यार करता है ना, तो इसलिए उनके प्रत्येक विधान में हमारा मंगल है। और किसी कामना के कारण ये दुख आया है तो अब हम कोई कामना नहीं करेंगे। तो कामना का त्याग है, ये है दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग। और उदारता पूर्वक अभावग्रस्तों की सेवा में जो कुछ सुख हमारे पास आया है उसको बांट देना, यह है सुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग। दूसरे शब्दों में कहें तो सुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग उदारता और दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग है कामना रहित होना। ये बात आई। अब ये बात कही कि हमारे द्वारा तो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे प्यारे को रस देने के लिए होना चाहिए ना। तो उसमें बाधा क्या होती है? बाधा होती है अपने मन की बात करना। तो सनाजी महाराज कहते हैं कि अपने मन को प्रभु के मन में मिला दो। सेठ जी भी यही कहते थे। श्रद्धेय सेठ जी को एक बार स्वामी जी महाराज ने ये बात पूछ ली कि आप कहते हैं कि जो कुछ होता है वो मेरे मन का ही होता है, ये कैसे होता है? हमारे मन का तो नहीं होता। तो कहा कि हमने अपना मन है वो भगवान के मन में मिला दिया, तो उनके मन में जो आता है वही हमारी इच्छा है, वही हमारा मन है। तो इसको कहते हैं बेमन का हो जाना। यहाँ पर ये शब्द आया भी है। बेमन का होकर रहने में जो विलक्षणता है वह वर्णन नहीं की जा सकती। अच्छा, बेमन का दूसरा अर्थ ये होता है किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखना। मन है क्या? मन है इच्छाओं का एक पुंज और कुछ नहीं है मन। तो बेमन का अर्थ होता है कामना रहित होना। भाई आज इसने मेरे मन की बात नहीं की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं किया, तो चाहना ही तो ही। तो मन है वो और कुछ नहीं है, केवल इच्छाओं का एक पुंज है, उसी को मन कहते हैं। तो बेमन का होने का अर्थ है कामना रहित होना। अगर वास्तव में हम प्रेम करते हैं किसी से भी, चलो संसार की बात कर लो, अगर हम किसी से वास्तव में प्रेम करते हैं तो तभी हम सच्चे प्रेमी होंगे जब हम उसके मन में अपना मन मिला देंगे, तभी सच्चे प्रेमी होंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो पूछे कि कौन सा भोजन बनाऊं तो तुम्हें अच्छा लगे, तो कहां चलना है? जहां आपको अच्छा लगे। ये है बेमन का होना। ये नहीं वो करो, वो नहीं ये करो, ये है अपने मन की बात करना। तो गोपियों ने अपने मन को रखा ही नहीं। बोले क्या होना चाहिए? बोल जैसा कन्हैया को पसंद हो वैसा ही होना चाहिए। तो गोपियां है वो प्रेम की ध्वजा कहलाती है। वो प्रेमियों में सबसे ऊंचा नाम गोपियों का आता है। बात क्या थी? इतनी थी, वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी थी क्या? कोई शास्त्रों की ज्यादा जानकार थी क्या? कोई बहुत ऊंची साधक थी?
बस उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जैसा कन्हैया को अच्छा लगे वैसा करेगा, वही हमें चाहिए। बस इसको कहते हैं बेमन का होना। तो ये एक तो परिस्थिति की बात आई, परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करें। दूसरी बात आई बेमन का होकर रहना। बेमन का होकर रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम सेवा करना छोड़ दें, सेवा में जो उत्साह था उसको छोड़ दें, ये नहीं है। बेमन का होने का अर्थ है अपनी कोई इच्छा नहीं, सेवा तो उत्साह पूर्वक करनी है, उसमें तो सबका भला हो, सबको आराम मिले, सबको सुविधा मिले, सबका हित हो, वो कार्य करना है। तो भाई अपना मन न रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान के अपने आप को समर्पित करके और अचिंत्य हो जाना चाहिए बस। तभी तो अपना मन नहीं रहा, अपने आप को सौंप दिया भगवान को, तो मन भी साथ में वही भगवान को समर्पित हो गया। अब कोई कामना ममता रह ही नहीं सकती। तो प्रेमी है वो प्रेमास्पद में ही अपने मन को मिला देता है, अर्थात उसके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो वो खुद तो एक प्रकार से दिखता तो गतिशील है, पर अंदर से वो निष्क्रिय है। गतिशील कैसे? उसके द्वारा सेवा भी होती है, उसके द्वारा कार्य भी होता है सबके हित के लिए। दिखता तो है लेकिन वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता, भगवान ही उसके द्वारा जो कुछ भी करवाते हैं, और इससे भगवान को रस मिलता है। तो ये भगवान के साथ उसकी जो लीला है, इसको कहते हैं प्रीति और प्रीतम की लीला। ये मुख्य बातें आई है इस पत्र में। तो देखिए, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम तो इतनी ऊंची बातों के अधिकारी भी नहीं, ये तो भगवान की कोई असीम कृपा है जो हमें ऐसी बातें पढ़ने को, सुनने को, जानने को मिलती है, नहीं तो हम तो इसके अधिकारी नहीं। तो कल तो मीरा ने नंदिनी ने मीरा बाई का चरित्र पढ़ा था, बड़ा ही विचित्र। मीरा को आंख बंद करते ही वृंदावन में पहुंच गई और यमुना किनारे घड़ा भर के बैठ गई, और फिर भगवान ने उसको पूछा, और वो भगवान को देख के उसके हाथ से घड़ा भी छूट गया और खुद भी गिर गई। तो भगवान ने उसको उठाया, कन्हैया ने। तो कैसी ठाकुर जी की लीला है, ये हम सब इस प्रकार की लीला का अनुभव कर सकते हैं। पर बात सिर्फ इतनी है कि क्या चाहिए? बोले बस एक आपका ही प्रेम चाहिए और कुछ नहीं, बस इतने पर ही रीझ जाते हैं ठाकुर जी। आप लोग सोचते होंगे कि मीरा तो भाई पूर्व जन्म की गोपिका थी इसलिए ऐसा है। वास्तव में हम सभी मैंने जैसे कल या परसों में बात कही थी कि हम सब वास्तव में भगवान के रास लीला की सखियां ही हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्रियां है। तो हमको भगवान ने रास में शामिल करने के लिए ही मानव का निर्माण किया। क्या गधे, घोड़े और कुत्तों को रास लीला में शामिल करते? उनके पास योग्यता भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया भगवान ने, वैसा ही सच्चिद आनंद घन बनाया। और आप देखो, भगवान भी अवतार लेते हो तो मानव रूप में आते हैं, और ये बताने के लिए कि भाई तुम और हम एक ही है। आप देख लो, लीला करते हैं तब भी भगवान कभी ये नहीं कहते मैं भगवान हूं। वो ग्वाल बालों के साथ में वही गुल्ली डंडा खेलते हैं, और ग्वाल बाल भी है जो कन्हैया के कंधे पे चढ़कर उससे दाम लेते हैं, बोले चढ़ा के ले जाओ वहां तक। तो आप सोचिए
तीनों लोगों के महान ईश्वर, पर उनको भी क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम प्रेम के वशीभूत होकर के वो ग्वाल बालों को अपने कंधों पर चढ़ा करके ले जाते हैं और गोपियां कहती है मक्खन दूंगी पर नाच के दिखा, छाछ दूंगी पर नाच के दिखा, तो नाचते। प्रेम के वशीभूत होकर के, नहीं तो उनको क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने मनुष्यों का निर्माण ही किया है अपने साथ खेलने के लिए। उसको आप रास लीला कह दो, चाहे आप उसको कुछ भी नाम दे दो, और मनुष्य में ये है विशेषता, और किसी में नहीं है ये विशेषता। कितनी भी योनियां, देवलोक में भी ये विशेषता नहीं है, उनको ये योग्यता अधिकार भी नहीं है। मनुष्य को ये अधिकार दिया है भगवान ने, अपने आप को समर्पित कर सकता है और उनकी लीला में शामिल हो सकता है। और भगवान है वो हमें अपना प्रेमी पहले से जानते हैं, हमें उनको मानना है कि ये हमारे प्रेमास्पद है, बस। वो तो जानते ही है, उन्होंने तो हमारा निर्माण ही प्रेम के लिए किया है, और हम ही लग गए दूसरे काम में। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास और रज्जब जी ने कहा, कोई दूल्हा बन के जा रहा था, रज्जब तू गजब किया, सिर पर बांधे मोड़े, आयो तो हरिभजन को करी नरक में ठोड़े। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई कोई ब्याह करता है तो वो नरकों में जाएगा। इसका अर्थ ये है कि वास्तव में अपने उद्देश्य को न भूले मनुष्य, ये उद्देश्य है। तो आज तो प्रांजल नहीं है, तो नंदिनी राधिका कोई भी सत्संग का सार थोड़ा बहुत लिखें तो अच्छा है। लिखा है? चलो, नंदिनी लिखा है। तो अब कहानी सुन लें, अगर राम नारायण जी हैं तो, फिर उसके बाद देवकी जी से बात करते हैं। राम नारायण जी कोई अच्छी कहानी सुना दीजिए, और क्या। राम राम जी साहब, हरिओम भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हरिओम जी आप सुना दीजिए कुछ। राम राम। सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम, सबको प्रणाम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको आज पत्र जो बहन जी ने पढ़ा, हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक वाक्य डॉक्टर साहब हृदय को एकदम खोल करके रख दिया। जैसे कि पूज्य स्वामी जी की वाणी में सारे शास्त्रों का सार रहता, लेकिन दृष्टांत कहीं से नहीं देते। हाँ जी, हाँ जी। ये है कि बच्ची अपनी दुलारी बेटी को पत्र लिख रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज कि जब जानती हो कि सर्वत्र सर्वदा एक ही प्यारे प्रभु की सत्ता विराजमान है, हाँ जी, हाँ जी, तो उस बिटिया की स्थिति उनसे दूर कैसे हो सकती है? वो तो एक चीज। ये तो सही बात। तब परिस्थिति भेद होने पर अच्छा लगता है या नहीं, यह प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है कि जब तुम उस प्रियतम की गोद में ही बैठी हो, तो प्रश्न कहाँ से उठा कि परिस्थिति, जैसे समुद्र के जल को पता ही नहीं कि लहरें होती क्या है। सनकादियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये मन विषयों में चला जाता है, विषय मन में चला जाता है, ये बात क्या है? तो बुढ़ऊ बाबा ने भगवान को याद किया कि प्रभु ये सनकादि हैं, मानस पुत्र भले हैं लेकिन बहुत पहुंचे हैं, तो इनको आप समझाएंगे तब ये समझेंगे। तो भगवान जो है हंस रूप में प्रकट हुए और सनकादियों से पूछा कि आपका मन विषयों में जाता है, विषय मन में जाता है,
तो आप मन विषय हो या और क्या हो? तो बोले हम आत्मा हैं। तो बोले आत्मा है तो फिर मन विषय से आपका क्या संबंध है? अब अगर आप मन विषय हो तो आप आत्मा में कैसे रहते हो? चारों तो आप स्वरूप में ही रहते हो। तुरंत चारों लोग सन्न रह गए। वो कथा मैं सुना जरूर था, लेकिन उसका भाव पकड़ में नहीं आता था। आज इस वाक्य को पढ़ने के बाद ये तीनों लाइन ऊपर से एकदम से खोल दिया हृदय का प्रकाश कि उस भगवान की हम गोद में हैं। तो ये मान और बेमान, प्रवृत्ति निवृत्ति सब प्रकृति में, हवा में है, संकल्प विकल्प में है। हम तो उस परमात्मा के आनंद में गोदी में हिलोरे ले रहे हैं, आनंद में है। ये परिस्थिति कहाँ है, किसमें है, वो मन जाने बुद्धि जाने, हमसे क्या मतलब। ये बड़ी कृपा की बात आज पत्र में बहन जी ने पढ़ के सुनाया, तबीयत खुश हो गई। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जी जी जी। ये हंस गीता में यही कहा हंस भगवान ने, मद्रूपा उभयम तजेत, मन को और विषयों को दोनों को मेरे में समर्पित करके तज दो। हाँ जी बिल्कुल। मेरे अंदर समर्पित होकर के मन और विषय दोनों को ही तज दो। क्यों मन विषय में उलझ गया और विषय मन में समा गए, तो बोले मद्रूपा उभयम तजेत, मेरी शरण हो जाओ और इन दोनों को ही छोड़ दो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यही बात है। बहुत बहुत बढ़िया। राम राम। हाँ बोलिए। जिसका वो दोपहर की सत्संग में जो आज चर्चा चल रही थी, तो वो हल अभी कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं। मैं तो आज दोपहर के सत्संग में शामिल नहीं हो पाया था। नहीं, ये हरिओम भैया जी को मालूम है, ये बताएंगे आपको। बोल रहे थे कि अज्ञानी की तरह तत्वज्ञ भी वैसे ही करते हैं, तो वो प्रश्न थोड़ा हल नहीं हो रहा था उनका। तो ये हरिओम भैया जी बताएंगे, तो आप करो नहीं। प्रणाम भाई साहब। मैं डॉक्टर साहब को खोज रहा था स्क्रीन पे कि उनके श्रीमुख से सुनने पे तो ये सबके कल्याण हो ही जाएंगे, विश्वास हो जाएगा। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर जानबूझ के मैं नहीं दे रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं दिखते नहीं। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न था तीसरे अध्याय के 25वें 26वें श्लोक की व्याख्या चल रही थी, और एक बड़ी विलक्षण बात साधक संजीवनी में प्रकट हुई कि जीवन मुक्त महापुरुष को भी सर्वभूत हिते रता का अगर सेवा करनी है, कर्तव्य पालन करना जैसा कि भगवान खुद करते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक साधारण मनुष्य जो सकाम भाव होकर के कार्य करता है और अपने सुख के लिए जी रहा है, तो उसके बुद्धि में भी भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कि तुम तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, क्या कर रहे हो। और दूसरा, एक आसक्ति रहित विद्वान पुरुष अगर है और वो सकाम काम नहीं करता है, लेकिन उसको तत्वज्ञ महापुरुष के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो सर्वभूत हिते रता की स्थिति क्या है, तो श्री महाराज जी ने कहा कि साधारण आदमी को भी भ्रम न पैदा करना चाहिए, तत्वज्ञ को, सकामी विद्वान को भी नहीं करना चाहिए, और अपने भी उनके समान ही कार्य करना चाहिए जो कि मैं अवतार के समय खुद करता हूँ। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए। जैसे एक दृष्टांत छोटा सा था कि एक बच्चा है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाता है और पिता तत्वज्ञ है। अब वो उस बच्चे का तो है, कहाँ लोटा पानी लेके जा रहे हो पत्थर चढ़ाने के लिए, कुछ नहीं, सर्व निराकार है, निर्गुण है ये वो। अब वो न तो निर्गुण जानता है न लोटा चढ़ाने गया, उसका लोटा चढ़ाना भी बंद करा दिए। हो सकता है वो लोटा चढ़ाते चढ़ाते वो निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार सबको जान जाता है। तो इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को किसी के बुद्धि में भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, जो जहाँ है वहां से उसको समझाते हुए अपनी स्थिति तक लाने का प्रयास करना चाहिए। ये बात डॉक्टर साहब कुछ चल रही थी, आप कुछ इसमें जोड़े। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हाँ जी, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षो लोक संग्राम। जिस तरह से एक मनुष्य वो आसक्त होकर के और संसार के कार्य करता है, वैसे ही और जो जानने वाला है, जो तत्व के पुरुष है,
वो लोक संग्रह के लिए उस कार्य को उसी तरह करे, लेकिन आसक्ति रहित होकर करे। तो आपने अच्छा ही उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति शिव जी को जल चढ़ा रहा है अथवा कोई व्यक्ति पीपल में जल डाल रहा है, तो वो कामना रख करके करता है कि भाई शिव जी मेरा बिजनेस आगे बढ़ा देंगे, ये पीपल देव है, ये मेरे संतान बीमार है उसको ठीक कर देंगे। तो उसको वो जो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है आसक्त होकर के, किसी कामना के वशीभूत होकर के कर रहा है। तो उसमें जो तत्वज्ञ पुरुष है अथवा विद्वान पुरुष है, वो उसको कार्य को स्वरूप से त्यागने की बात न कहे कि ये क्या है, ये सब तुम ये सब कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है, आत्मा तो निर्गुण निराकार है और आत्मा को ये सब किस लिए चाहिए और ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे उनमें उन कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, बल्कि उनको सही रास्ता दिखाए और खुद भी वैसे ही करके उनको बताए कि ये करना ठीक है, लेकिन इसमें जो हम सांसारिक पदार्थों की इच्छा करते हैं, ये नहीं करके यदि हम और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये कार्य तो सिद्ध हो ही जाएंगे और साथ में भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। तो न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, उनमें बुद्धि भेद पैदा न करे और उनको कर्मों के प्रति आसक्ति है, उस आसक्ति के बारे में उनको समझावे, लेकिन अच्छी तरह से आचरण करता हुआ भी उनको उन कार्यों से विरक्त ना करे, क्योंकि वो कार्य तो बेचारे अच्छे ही कर रहे हैं लेकिन कामना कर रहे हैं जी। तो ये कुछ बात है। तो और नहीं, मैं इंतजार कर रहा था कि डॉक्टर साहब होंगे तो उन्हीं के द्वारा ये बात रखी जाए, क्योंकि बहुत जरूरी, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो सबसे पहले आस्तिक वालों को भी नास्तिक बना देते हैं अपने ज्ञान के चक्कर में। यही बात है, इसलिए भगवान ने यहाँ सावधान किया है जी। तो चलिए इस पे अगर कल वार्ता होगी तो देखेंगे। एक वाक्य आज्ञा हो तो डॉक्टर साहब पढ़े प्रबोधनी में इसी से संबंधित। हाँ जरूर पढ़िए, जरूर। हाँ, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। जी प्रणाम। हाँ बिल्कुल यही बात है, ये प्रबोधनी है मेरे पास, उसमें यही बात कही है। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन पर कर्म करते हैं, आसक्त रही तत्व के महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हो उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्व के महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसा करवावे और उसको ये समझावे कि भाई तुम जो कर रहे हो ये तो बहुत ही अच्छा है, पर तो इसके बदले में तुमको हीरा मिल सकता था और तुम इसके बदले में सोना या लोहा खरीद रहे हो, तो इसलिए भैया करो ये, लेकिन इससे भगवान का प्रेम मिल सकता था तुम्हें जी। ये बात उनको समझावे जी। तो ये तात्पर्य तो यही है। बाकी तो अब देखो भगवान के भाव तो भगवान ही जानते हैं और संतों के भाव संत ही जानते हैं जी। अपने तो अपनी बुद्धि के अनुसार उसका जो कुछ भी समझ में आता है वो आपस में विचार विनिमय रख लेते हैं। इसमें कोई भूल हो तो आपस में सुधार लेनी चाहिए भाई जी, कि भाई आप जो ये कर रहे हो इससे ये मेरे को ये ज्यादा अच्छी बात लगती है, तो इससे सुधार होता है। इसलिए ये जो दोपहर का साधक संजीवनी का सत्संग है ये वास्तव में विचार विनिमय का ही सत्संग है। इसमें श्लोक पढ़ने के बाद में ये बात आती है कि भाई किसी का इस विषय में कोई प्रश्न हो तो करो। तो आज तो देखिए समय हो रहा है पूरा, तो हम लोग भैया भी कुछ बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुनील भैया। हाँ सुनील जी बोलिए, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। समय तो नहीं रहा, फिर भी बोल तो दीजिए ताकि फिर कल इस विषय में बात हो सकती है।
हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी, ये जो कल जो चर्चा चल रही थी प्रेतात्मा के बारे में, तो प्रेतात्मा का स्थूल देह होता है क्या? प्रेतात्मा का वायु शरीर होता है। जैसे अपना जो है पंचभूत वाला शरीर है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, इसलिए ये साफ साफ दिखता है। और जो वायु शरीर है वो साफ साफ दिखाई नहीं देता, और वो अगर किसी को दिखना चाहे तो कुछ प्रेतों में ये शक्ति दी हुई होती है, वो दिख सकते हैं। और सामने वाला तामसी व्यक्ति हो तो उसको दिख सकते हैं, और सात्विक व्यक्ति के पास